मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम एक ऐसी जगह है जहां लोग अक्सर सुकून के पल बिताने जाते हैं। लेकिन हाल ही में ये शांत जगह एक बेहद खौफनाक क्रूज हादसे की गवाह बनी। एक ऐसा हादसा जिसने कई परिवारों से हमेशा के लिए उनके अपनों को छीन लिया। इस पूरे मामले को देखकर जहन में एक ही बात आती है, क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था या फिर एक ऐसी भयानक लापरवाही जिसे आसानी से रोका जा सकता था। आज की इस चर्चा में हम सीधे तथ्यों, आंखों देखी गवाहियों और आधिकारिक रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। अब इस मामले की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े पर बात करते हैं। 20। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो क्रूज इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ, वो पानी में नया नहीं था, बल्कि वो पिछले पूरे 20 सालों से इसी बरगी डैम में चल रहा था। जरा सोचिए, 2 दशकों का संचालन और फिर अचानक इतना बड़ा हादसा। ये बात अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है। और इस हादसे का जो अंजाम हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला है। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 9 लोगों की जान जा चुकी है, 22 लोगों को किसी तरह सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 8 लोग अभी भी लापता हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये वो लोग थे जो बस एक शाम खुशी खुशी सैर के लिए निकले थे और फिर कभी घर वापस नहीं लौट सके। तो चलिए सबसे पहले इस बरगी डैम हादसे की बुनियादी बातों को समझते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ये क्रूज खमरिया टापू के पास जाकर पानी में पलट गया। अब उस वक्त नाव पर कितने लोग थे? बताया जा रहा है कि इसमें करीब 35 पर्यटक और 2 क्रू मेंबर सवार थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, लोग बस पानी की लहरों का मजा ले रहे थे। लेकिन फिर अचानक हालात पूरी तरह बदल गए। आखिर उस शाम हुआ क्या था? आइए इस तूफान के पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। तारीख थी 30 अप्रैल। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे जब मौसम ने अचानक करवट ली। एक बेहद तेज आंधी और तूफान ने दस्तक दी। जिन्होंने इसे देखा उनका कहना है कि मौसम इतनी तेजी से बिगड़ा कि लहरें बहुत ऊंची उठने लगीं। लगभग शाम 6 बजे जब क्रूज वापस लौट रहा था, तभी लहरों के थपेड़ों के बीच उसमें पानी भरने लगा। मामला बिगड़ता देख तुरंत एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमों ने युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाला। लेकिन इस हादसे को सिर्फ एक टाइमलाइन के जरिए नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे जो भारी मानवीय कीमत चुकाई गई है वो बहुत गहरी है। यहाँ पर कामराज आर्य के परिवार की कहानी रूह कंपा देने वाली है। कामराज, जो जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया फैक्ट्री में काम करते हैं, अपने परिवार के 15 लोगों के साथ यहाँ आए थे। उनके बूढ़े माता पिता किनारे पर बैठे थे और बाकी परिवार क्रूज पर सवार था। और फिर किनारे से ही उन माता पिता ने अपने परिवार को लहरों में डूबते हुए देखा। कामराज और उनके एक बेटे को तो बचा लिया गया, लेकिन परिवार के कई सदस्य लहरों में समा गए। अपनों को आंखों के सामने ऐसे डूबते देखना, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इस पूरी घटना में 2 बिल्कुल अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ आधिकारिक दावे हैं और दूसरी तरफ सर्वाइवर्स की हकीकत। इन दोनों बयानों का अंतर देखिए। 10 साल के अनुभवी और लाइसेंसधारी क्रूज पायलट महेश का दावा है कि तूफान इतनी अप्रत्याशित तेजी से आया कि किसी को भी दी गई लाइफ जैकेट पहनने का मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं इस हादसे में बाल-बाल बची सर्वाइवर संगीता कोरी कुछ और ही बता रही हैं। संगीता का सीधा आरोप है कि चढ़ते वक्त उन्हें कोई लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। वो सारी जैकेट स्टोर रूम में ताले के अंदर बंद थीं। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विरोधाभास है। संगीता कोरी का ये बयान उस वक्त के खौफनाक मंजर को साफ साफ बयां करता है। उन्होंने बताया कि जब क्रूज में पानी भरने लगा और जान पर बनाई तो यात्रियों को खुद ही स्टोर रूम का ताला तोड़ना पड़ा। उनके भाई ने दरवाजा तोड़ा और लाइफ जैकेट्स निकालकर लोगों की तरफ फेंकी। एक तरफ डूबता हुआ क्रूज और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में हाहाकार मचाते लोग। ये बताता है कि अंदर हालात कितने बेकाबू हो चुके थे। तो क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था या फिर इसमें कोई बड़ी लापरवाही हुई? आइए इन कथित लापरवाहियों का सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं। अगर सर्वाइवर्स के दावों पर गौर करें तो कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बातें सामने आती हैं। पहली बात, बिना टिकट के बच्चे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव पर करीब 12 ऐसे बच्चे थे जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं था। इसी से जुड़ती है दूसरी बात, ओवरक्राउडिंग। टिकट सिर्फ 30 वयस्कों के कटे थे, लेकिन असल में नाव पर 40 से 45 लोग सवार थे। तीसरी बात, सुरक्षा उपकरणों में देरी। जैसा कि हमने अभी जाना कि शुरुआत में जैकेट्स दी ही नहीं गई थीं। और चौथी, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है,
पायलट द्वारा चेतावनियों को अनसुना करना। ये आखिरी पॉइंट इस पूरी घटना को और भी त्रासद बना देता है। सर्वाइवर्स का कहना है कि जब क्रूज लहरों में फंसा था, तब किनारे पर खड़े गांव वाले लगातार चिल्ला रहे थे और पायलट को दिशा बदलने का इशारा कर रहे थे। वो लोग वहां के पानी के बहाव को अच्छे से समझते हैं, लेकिन आरोप है कि पायलट ने उन इशारों को या तो समझा नहीं या अनसुना कर दिया और क्रूज को बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ दिया, और उसी गलत दिशा में मोड़ने की वजह से क्रूज पलट गया। तो आखिर में इन सभी बातों को सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या स्थानीय पर्यटन में मुनाफे के चक्कर में लोगों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? क्या ओवरक्राउडिंग और लाइफ जैकेट न देने जैसे आरोप सिस्टम के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है? या फिर जैसा कि पायलट का कहना है, ये महज एक ऐसा भयंकर तूफान था जिसे कोई इंसान रोक नहीं सकता था? इस मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन ये सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं।